बर्ड्स जब भी बीमार होते हैं तो बीमारी के सिम्टम्स ज़रूर नज़र आते हैं और अगर गौर करें तो आपको पता चल सकता है कि उसे क्या हुआ है, कौन सी बीमारी हुई है। अगर आप अपने बर्ड्स पर नज़र रखते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ चेक करते रहते हैं, तो आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि आपके बर्ड्स बीमार हैं या तंदुरुस्त हैं। बर्ड्स को आमतौर पर जो बीमारियां होती हैं उनके सिम्टम्स बड़े वाज़ेह होते हैं। उनमें जो सबसे पहले नंबर पे बीमारी और कॉमन बीमारी है वो लूज़ मोशन की बीमारी है। मोशन की बीमारी की वजूहात में ज़्यादा गर्मी की वजह से भी हो सकते हैं। केजेस की गंदगी या गंदे पानी की वजह से अक्सर बर्ड्स बीमार हो जाते हैं, उनको मोशन लग जाते हैं। इसके अलावा आप उनको गर्म फीड ज़्यादा इस्तेमाल करवा देते हैं, पालक वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करवा देते हैं, तब भी मोशंस आपके बर्ड्स को लग सकते हैं। अब जिन बर्ड्स को मोशन लगे हों उनकी वेंट और उनके करीब का जो एरिया होगा वहाँ पे जो पर होंगे वो गंदे हो जाएंगे, वेंट एरिया गीला रहेगा, बर्ड्स आपका ढीला और सुस्त रहेगा। जब भी आपका बर्ड ढीला या सुस्त हो तो आपको चाहिए कि चेक करें कि उसको मोशन लगे हुए हैं, बुखार है या कोई और प्रॉब्लम है। तो अगर तो उसको मोशन लगे हुए हैं, उसकी ड्रॉपिंग से भी आपको पता चल जाएगा कि मोशन लगे हैं। तो अगर वाकई उसको मोशन लगे हुए हैं तो उसका बिल्कुल आसान सा हल है कि आपने उसे फ्लैजेल सिरप इस्तेमाल करवाना है। ये जो फ्लैजेल सिरप है ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा। आपने फ्लैजेल सिरप का 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालकर अच्छे से मिक्स करके देना है। और अगर आप डायरेक्ट ही देना चाहते हैं तो ड्रॉपर की मदद से आपने आधा ड्रॉप सिरप उसको इस्तेमाल करवाना है। और ये हर रोज़ 3 टाइम इस्तेमाल करवाएं और 2 से 3 दिन अगर आप इस्तेमाल करवाएंगे तो आपके बर्ड्स को जो मोशन की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको फ्लैजेल मैसर ना हो, घर में अगर आपके पास एंटामाइजोल सिरप पड़ा हो तो आप लूज मोशन के लिए वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। एक और बात का ख्याल रखें कि जब भी बर्ड्स को मोशन लगते हैं तो ये जो सिरप हैं ये तो सिर्फ मोशन ठीक करने के लिए होते हैं, लेकिन आपके बर्ड्स जो हैं वो खासे कमज़ोर हो जाते हैं। तो कमज़ोरी दूर करने के लिए किसी भी किस्म का इलेक्ट्रोलाइट लाजमी इस्तेमाल करवाएं, मसलन ORS या इस तरह की कोई चीज़ पानी में लाजमी उनको इस्तेमाल करवाएं ताकि उनकी जो सेहत है वो बेहतर रहे, कमज़ोरी उनको ज़्यादा महसूस ना हो। इसके अलावा दूसरी बीमारी जो होती है वो बुखार की बीमारी होती है। तो आपके बर्ड्स को अक्सर वजूहात या किसी भी वजह से बुखार हो सकता है। बुखार जो है मौसम की तब्दीली की वजह से, गर्मी सर्दी की वजह से, या कोई इन्फेक्शन हो उनको तो उसकी वजह से भी हो सकता है, गले की खराबी की वजह से भी हो सकता है। तो बुखार के लिए आपने बजीज को ब्रूफिन या पैनाडोल या फिर पैरासीटामोल में से कोई भी सिरप इस्तेमाल करवाना है। लेकिन जब आप जानते हैं, आप सबको पता है कि बुखार किसी इन्फेक्शन, गले की खराबी या किसी और वजह से होता है, तो बुखार की ट्रीटमेंट के साथ साथ उस इन्फेक्शन का इलाज करना ज़रूरी होता है। तो आप ब्रूफिन के साथ या पैनाडोल के साथ कोई भी एंटीबायोटिक सिरप लाजमी इस्तेमाल करवाएं। तो एंटीबायोटिक सिरप में आप अगमेंटन, इन्फेंट, वेलोसेफ, बैक्ट्रेड या इसके अलावा कोई और डॉक्सीसाइक्लिन, विब्रामाइसिन या एंड्रोसिम या अमोक्सिलिन वगैरह, इनमें से कोई भी एंटीबायोटिक जो है आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसको इस्तेमाल करवाने का तरीका भी बिल्कुल आसान है कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच बुखार वाला सिरप, पैनाडोल या ब्रूफिन जो भी आपको मैसर हो, और 1 चम्मच कोई भी एंटीबायोटिक सिरप आप इकट्ठे मिला के पानी में मिक्स करके अपने बर्ड्स को दे दें। तो आपके बर्ड्स को इन्फेक्शन, गला खराब और बुखार वगैरह जो है वो ठीक हो जाएगा। ये जो मेडिसिन है ये आपने अपने बर्ड्स को कम से कम 3 दिन लाजमी देनी है ताकि आपके बर्ड्स मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएं। इसके अलावा बर्ड्स को फ्लू भी हो जाता है, अक्सर बजीज को ज़ुकाम या लव बर्ड्स को ज़ुकाम या फ्लू वगैरह। तो उसके लिए आप एरिनेक सिरप का 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के इस्तेमाल करवाएं तो फ्लू या ज़ुकाम में बेहतरी होती है। एरिनेक सिरप भी आपने कम से कम 2 या 3 दिन लाजमी इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा बर्ड्स को अक्सर आइज इन्फेक्शन हो जाता है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है या आंखों के गिर्द झिल्ली आ जाती है, या ये भी होता है कि किसी छोटे मोटे जख्म की वजह से आंख में इन्फेक्शन हो जाती है। इन्फेक्शन मच्छर के काटने, डस्ट की वजह से या केजेस या कॉलोनी की गंदगी की वजह से, किसी वजह से भी हो सकती है। और अगर ऐसा हो तो उसके लिए आपने अपने बर्ड्स की आंख में बोरिक एसिड से 5 से 6 सेकंड बोरिक एसिड लगाना है। उसके बाद एक गुलाब से आंख को साफ करना है और फिर बेटनीसोल एन, मेथाक्लोर या जेंटामाइसिन में से कोई भी आपको आई ड्रॉप मिल जाए तो आप वो अपने बर्ड की आंख में डाल दें। और ये काम आप तकरीबन 2 से 3 दिन करेंगे तो आपके बर्ड की आंखें इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी।
अगर आपके बर्ड्स को खांसी का मसला है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आपने उनको तूत स्याह सिरप या फिर एसिफाइव सिरप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालकर इस्तेमाल करवाना है तो खांसी ठीक हो जाएगी। लेकिन ये सिरप भी कम से कम 3 दिन तक लाजमी इस्तेमाल करवाएं ताकि आपके बर्ड का जो भी प्रॉब्लम था वो बिल्कुल जड़ से ही खत्म हो जाए। इसके अलावा अक्सर बर्ड्स जिनको सोखड़े की बीमारी या ये होता है कि वो बहुत कमज़ोर होते हैं, आपके बर्ड्स खाते पीते ठीक हैं लेकिन कमज़ोर होते हैं, सीने की हड्डी निकली होती है, प्रॉपर सेहतमंद नहीं होते, तो हो सकता है उसे सोखड़े का मसला हो, तो उसके पेट में किसी किस्म के कीड़े होने की वजह से ऐसा होता है। तो ऐसे बर्ड्स की डिवार्मिंग करना ज़रूरी होता है ताकि पेट के कीड़े मर जाएं और बर्ड सेहतमंद हो जाएं। तो पेट के कीड़े या डिवार्मिंग के लिए आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जेंटल या एल्बेंडाजोल खरीद सकते हैं। जेंटल या अल्बेंडाजोल 25 ml 1 लीटर पानी में डालकर अपने बजीज को इस्तेमाल करवाएं तो बर्ड्स की डिवार्मिंग हो जाएगी और सोकड़े की बीमारी ठीक हो जाएगी। याद रहे कि ये मेडिसिन सिर्फ 1 दिन ही इस्तेमाल करवानी है और अगर ज़रूरत महसूस हो तो दोबारा कम से कम 15 दिन के बाद फिर इस्तेमाल करवा सकते हैं। आपने कभी भी ये सिरप या ये मेडिसिन 3 दिन इस्तेमाल नहीं करवानी और कोशिश करें कि साल में एक बार अपने तमाम बर्ड्स की ऐसे ही डिवार्मिंग ज़रूर करें। अगर आप तमाम बर्ड्स की डिवार्मिंग नहीं करते तो जिनको मसला है, जिनकी सीने की हड्डी बाहर निकली हुई है, जो कमज़ोर हैं, तो उनके लिए ज़रूर इस सिरप को इस्तेमाल करवाएं। बर्ड्स की कॉलोनी में अक्सर लड़ाई का इशू आता रहता है, स्पेशली बजीज की कॉलोनी में। तो बजीज मटकी पर कब्जा करने के लिए अक्सर जो फीमेल्स होती हैं वो आपस में सख्त लड़ाई करती हैं और एक दूसरे का सर तक फोड़ देती हैं, एक दूसरे को जख्म कर देती हैं और उनका खून भी बहना शुरू हो जाता है। या इसके अलावा किसी भी और वजह से आपके किसी भी बर्ड को कोई जख्म हो सकता है तो आप अपने बर्ड्स के जख्म की ट्रीटमेंट के लिए पायोडीन का इस्तेमाल करें। पायोडीन लगाने से जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर खून ज्यादा बह रहा हो तो फिर रुई के साथ पायोडीन लगाकर जख्म को थोड़ी देर के लिए दबा कर रखें तो बेहतरी होगी, खून निकलना बंद हो जाएगा। तो उसके बाद आप पायोडीन लगा दें या सिकाट्रिन पाउडर भी लगा सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर लें तो आपके बर्ड्स के जख्म जो हैं वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिन बर्ड्स को जाहिर बात जख्म हुआ है तो उन्हें जख्म की वजह से दर्द भी होगा, तो दर्द से बचाने के लिए या उनके दर्द में कमी लाने के लिए आप अपने उन बर्ड्स को जिनको जख्म हुआ है या जो जख्मी हैं उनको ब्रूफिन सिरप भी साथ पिलाएं ताकि दर्द में कमी हो और उनको सूजन वगैरह ना हो। काम की बात ये है कि आप याद रखें कि कभी भी पायोडीन आंखों में ना लगाएं। आंखों के मसाइल के लिए हमेशा आई ड्रॉप ही इस्तेमाल करें क्योंकि पायोडीन जो है ये आंखों में लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। ये तो थी बर्ड्स की आम बीमारियां, इनमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो वायरल डिजीज हो। तो आम बीमारियों के इलाज के लिए आप ये जितने भी आपको मैंने बीमारियां और उनके ट्रीटमेंट बताई है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपके बर्ड्स में कोई वायरल डिजीज आ गई है तो आप काइंडली उसके लिए वेटनरी डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लिया करें। घर में ही टोटके आजमाने से बेहतर है कि आप किसी डॉक्टर से अच्छा सा मशवरा ले लें। तो मेन मेन बीमारियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।